पंचकुला में 2 जलधाराओं का सौंदर्यीकरण 95 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सेक्टर 5 से 8 में 8 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय संग्रहालय और सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज जिसकी चर्चा आदरणीय ज्ञानचंद जी ने की है, जिसके ऊपर 125 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी, वो काम जारी है। उसके ऊपर भी हमने पिछले 10 वर्षों में ये गति से पंचकुला के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सेक्टर 1 में हरियाणा का पहला इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर कला संस्कृति और नवाचार केंद्र का निर्माण 70 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पर किया जा रहा है। पंचकुला में नगर निगम कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो चल रहा है। सेक्टर 24 में मल्टी फीचर पार्क का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता मनसा देवी परिसर में संस्कृत कॉलेज भवन का निर्माण 22 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर माता मनसा देवी कॉरिडोर का निर्माण भी जारी है, उसके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि मैं ये बातें आज अपने पंचकुला के सभी निवासियों के बीच में इसलिए इन बातों को कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डबल इंजन सरकार का एक विजन है 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। कितनी गति से पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पंचकुला की आबो हवा भी बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़ रहा है और हम लगातार प्रदेश के लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी एक एक करके उसका समाधान कर रहे हैं। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले जो 6 महीने का ये कार्यकाल पूरा हुआ है, 6 महीने के कार्यकाल में जो अपने संकल्प पत्र में हमने बात कही थी कि हम 240 संकल्प हमने लिए थे, उन 240 संकल्पों में से हमने 19 संकल्प पूरे कर दिए हैं और 99 ऐसे संकल्प हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, जिनको मैंने बजट के अंदर भी जब अपना बजट प्रस्तुत किया था उसके अंदर कुछ संकल्पों को लिया था, उनको भी जल्दी पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि जो काम मैंने गिनवाए हैं यह पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि ये पंचकुला के हैं जो मैंने आप लोगों के बीच में अभी बात रखी थी। अगर प्रदेश के कामों की मैं चर्चा करूं तो भाई ये बहुत लंबा समय लग जाएगा। इतनी गति से हरियाणा को बदला है, इतनी गति से हरियाणा को आगे बढ़ाया है। चाहे हर वर्ग के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, हमारी 10 वर्षों के अंदर ये 11 वर्ष इस सरकार को हुए हैं, 11वां वर्ष चल रहा है। ये सरकार ये युवाओं के हित में, ये किसान के हित में, ये महिलाओं के हित में और ये गरीब के हित में मजबूती से आगे आकर के काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है, जब मैं ये पंचकुला के काम आप लोगों के बीच में गिनवा रहा हूं, हमारा लक्ष्य है कि पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी बनाना हमारा ध्येय है, जहां नागरिकों को सभी सुविधाएं और सभी आवश्यक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हों, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है उसमें विकसित हरियाणा का भी अपना एक स्थान होगा और हरियाणा को विकसित होना है तो पंचकुला को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है जितना विकसित हरियाणा बनाना जरूरी है, जितना विकसित भारत बनाना जरूरी है। आज जो उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं वे पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी ये मील का पत्थर साबित होंगे। मुझे खुशी है, मैं आज आप सबको इस अवसर पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ।
कि इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं और आदरणीय ज्ञान जी ने यहाँ के विकास के लिए कुछ बातें भी कही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो स्लम बस्तियाँ हैं उनका कोई ना कोई सिस्टम बन जाए। हमने कहा था उनके लिए पीछे भी हमने एक जगह चिन्हित की है कि उन लोगों को वहाँ पर मल्टीपल ये हमारा जो फ्लोरिंग सिस्टम है बना करके उनको मकान देने का निर्णय हमने किया था, और उसके अंदर बैठ करके अगर ज्ञान जी आएँ आ करके अधिकारियों के साथ बैठ करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम गति से करेंगे, ताकि उन स्लम बस्तियों में लोगों को अच्छा मकान मिले। और चाहे विकास की बात है उसके अंदर भी देख करके जो भी एक कानूनी अड़चन नहीं आनी चाहिए, जो भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए और दूर करके वहाँ पर विकास किया जाए। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और पंचकुला विधानसभा के विकास के लिए मैं 5 करोड़ रुपया आज दे करके जाता हूँ। यहाँ पर गांव में जो भी आप लोग जहाँ लिख करके भेजेंगे उस गांव के अंदर भेजने का काम करके उसमें तेज गति से विकास कराने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास, अभी ज्ञान जी कह रहे थे कि निर्णय कोई भी हो उसकी चिंता नहीं है, परंतु ये सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है उनका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के ये सरकार गति से काम कर रही है। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबको आज इस नए पुल के उद्घाटन की भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।